अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मैंने आप लोगों के साथ अपने जो ग्रो बैग्स की शॉपिंग शेयर की थी, तो अब ये है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि उन ग्रो बैग्स को हमने मंगवा तो लिया है, लेकिन अब उनको फिल अप कैसे करें। अगर तो आप के पास ज़मीन है तो ज़ाहिर है आपके पास कोई मसला नहीं है, कच्ची ज़मीन ख़ास तौर पे, तो आप वहाँ से मिट्टी जो है वो निकाल के उसके अंदर एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र डाल के अपना जो प्लांट, आप जो सब प्लांट भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके पास मिट्टी की कमी है और उस मिट्टी की कमी के बावजूद आप गार्डनिंग करते हैं, तो फिर ये है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने जो ग्रो बैग्स हैं उनको, जो अगर आपने फ़िल अप करना है, जिस तरह का ये एक बड़ा ग्रो बैग है, ये एक क्यारी है और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि ये 11 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 22 इंच इसकी लंबाई है। तो ये एक काफ़ी डेप्थ वाला पॉट भी है, मतलब ग्रो बैग है। तो इसके अंदर अगर आप मिट्टी डालेंगे तो एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इतनी मिट्टी को इसके अंदर फ़िल करना। दूसरा ये है कि इसके साथ हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना पड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको एक ऐसे तरीके से फ़िल अप करें कि आपका जो प्लांट है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाए, और दूसरा ये कि आप इसके अंदर कम से कम मिट्टी डाल सकें। तो इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो ये कि आप इसके अंदर जो है वो कोकोपीट शामिल कर सकते हैं गार्डन सॉइल के साथ मिक्स करके, यानी नीचे आप एक लेयर जो है वो कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स करके एक लेयर उसके ऊपर लगाएं। उसके ऊपर आप अपना सारा किचन का वेस्ट डालें और उसके ऊपर आप जो है वो एक अच्छी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल डाल के अपना जो भी प्लांट आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। आम तौर पे इनके अंदर जो है वो लीफ़ी वेजिटेबल्स वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं इसके अंदर जो है वो अपनी सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर सकूं। जो विंटर की सीडलिंग होती है काफ़ी सारी होती है, तो गुंजाइश नहीं होती, इतना छोटा सा एक मेरा टेरेस गार्डन है, इसके अंदर मैं एक हद तक की चीज़ को लगा सकती हूँ। तो मैंने इसलिए इस ग्रो बैग को ख़ास तौर पे मंगवाया था, और बाकी जो ग्रो बैग्स थे वो भी सिर्फ जो सीडलिंग थी फ्लावरिंग प्लांट्स की उसके लिए। अदरवाइज़ आप इसके अंदर अगर लीफ़ी वेजिटेबल्स लगाते हैं वो भी लग सकती हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है किचन वेस्ट की खाद अगर आप इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहती, या आपके पास अगर इतना किचन वेस्ट नहीं है, आप पत्ते ड्राई लीफ जो हैं, मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस वगैरह में शेयर करती रहती हूँ, आप इसको फुल अप कर लें, यहाँ तक फिल कर लें इसको पत्तों की ड्राई लीफ से। उसके ऊपर जो है आप 2 से 3 इंच 4 इंच की लेयर मिट्टी की लगा के आप कोई सा भी प्लांट लगाएं, आपको दोबारा इस पॉट के अंदर कम से कम किसी किस्म का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार झंझट पड़े कि बाकी जो प्लांट्स को हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसको भी देना पड़ेगा। तीसरा ये आप कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो भी एक तरह से अगर वो अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाए और अच्छा सा डिकम्पोज़ हुआ मिल जाए तो वो आप मुतबादिल कह सकते हैं कोकोपीट का। तो अगर आप इसके अंदर लकड़ी का बुरादा डाल दें, लेकिन उसके लिए फिर ये कर सकते हैं आप कि उसको थोड़ा सा 3-4 माह जो है उसको डिकम्पोज़ किया हुआ हो, और थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर कुछ कसर रहती हो तो वो आप इसके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी की लेयर लगा के भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसके अंदर जो है वो अपने गार्डन के जो पुराने प्लांट्स ख़राब हो गए हैं सीज़न के हिसाब से, या अगर आपके पास कुछ प्लांट्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके पास पॉट्स भर गए हैं उन प्लांट्स से, तो आप उन प्लांट्स को निकाल के एज अ फिलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। सेम यही मटेरियल आप बड़े साइज़ के जो गमले होते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं, मतलब इसी तरीके से उन तमाम को भी फिल अप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास वेस्ट बकेट्स होती हैं पेंट की, उनके अंदर अगर आपने प्लांट्स लगाने हैं, यही तरीका आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो आपके लिए आसान हो और ईजी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं किस तरह से इसको करूँगी, एक तो मैं करूँगी, मेरे पास कुछ पुराने मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ उनकी हो गई थी, तो उनको फिल अप करूँगी। उसके अलावा कुछ मैं किचन का वेस्ट लाई हूँ वो इसके अंदर फिल अप करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये किचन का वेस्ट है। इसमें जो हमने मेथी का साग बनाया था, और साथ क्योंकि इस टाइम पे अब आगे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं विंटर में वो खासी आ जाती हैं, तो उनको आप इसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारा वेस्ट किचन से निकलता है, तो उसको बजाय इसके कि आप फेंक दें,
उनको यहाँ पे अपने जो पॉट्स हैं उनकी फिलिंग में यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे कि एक्स्ट्रा जो वेस्ट वगैरह होता है वो आप बाहर फेंक के कचरा जो है वो नहीं बढ़ा रहे। ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया, सब्ज़ी भी हमने इस्तेमाल कर ली और उसका जो वेस्ट था उसको भी हमने फेंका नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हों तो उसको भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ प्लांट्स जो है वो इकट्ठे करके रखे हुए थे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे भी मैंने किचन वेस्ट लेके, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे तो यहाँ पे आ नहीं सकती, 2-3 दिन के बाद मेरा चक्कर लगता है, तो मैं सारा जो किचन वेस्ट है वो भी डालती रहती हूँ और ये भी इस तरह से। अच्छा, अब ये आपने करना है कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैं डालूँगी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर कुछ न कुछ केंचुओं के अंडे वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक जो अगर प्रोसेस स्टार्ट होना हुआ तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं कि जो अंडे वगैरह इनके केंचुओं के होंगे या छोटे बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे फैल जाएंगे, इसको अच्छे से जल्दी जल्दी खाएंगे, हमारा जो खाद बनने का अमल है वो भी ज़बरदस्त तरीके से होता रहेगा। तो अभी हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर डालें। मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर गोबर की खाद पड़ी है थोड़ा सा आप वो डाल लें, ताकि जो गलाने सड़ाने का अमल है किचन वेस्ट को, या जो आपने पत्ते वगैरह भी अगर डालें तो वो प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। मकसद सिर्फ ये है। उसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो आप गुड़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये आपकी अपनी सहूलत के ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी डाल दी है। डालने के बाद आप इसको अच्छे से फैला दें। वैसे तो ये है कि वो ख़ुद ब खुद जब इसमें से जो माइक्रोब्स होंगे वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हल्का सा आप ये समझें कि जो छोटे 5 इंच का पॉट होता है वो तकरीबन एक पॉट मैंने इसके अंदर जो है वो डाला है। अच्छा, डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो एक लेयर आपने लगानी है मट्टी की। वो मैं लगा लूँ फिर बताती हूँ। अच्छा, मट्टी डालने के साथ साथ ये जो नारियल होते हैं, आम तौर पे अगर आप बाज़ार में या रोड साइड पे देखें नारियल बेचने वाले खड़े होते हैं, तो आप अगर उनसे ये काफ़ी सारे ले आएँ। मैं भी जब भी जाती हूँ बाज़ार चक्कर लगता है तो मैं उनसे तोड़ा भर के या जो भी मेरे पास कोई चीज़ होती है शॉपर भर के मैं वो ले आती हूँ। तो ये आप अगर अपनी सॉइल के अंदर डाल दें ऐसे ही सिंपल, अगर आप इसको कट करके डालते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इसको कट करके नहीं डालते ऐसे साबुत डाल देते हैं तब भी, जब ये सारी एक्टिविटी इसके अंदर होगी, अच्छे से डिकम्पोज मटेरियल होगा तो ये भी गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कहते हैं कोकोपीट है वो ऐड हो जाएगी। अब ये देखिए ये मैंने इसके अंदर जो है वो एक पुराने पॉट के अंदर से, ये देखिए इसके अंदर जड़ें वगैरह भी हैं। तो इस तरह के जो पॉट्स आपके जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, जब आप उनके अंदर से इस तरह की मिट्टी निकालते हैं तो ये काफ़ी ज़रखेज़ मिट्टी होती है, इसमें जड़ें वगैरह भी होती हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये डालने के बाद अब आपने ये करना है कि दोबारा से वही जो प्रोसेस है वो आपने करना है। यानी ये एक दिन से आपका ये इतना बड़ा ग्रो बैग नहीं भरने वाला। अब आपने इसके ऊपर जो एक लेयर ये लगा दी, उसके बाद बिल्कुल एंड तक यानी यहाँ तक ये देखिए किनारों तक आपने इसके अंदर दोबारा से किचन वेस्ट डालना है। डेली बेस पे आपके पास जो किचन वेस्ट निकलता है आप उसको डालें, और उसके बाद जब तक ये किनारों तक भर नहीं जाता दोबारा आपको इसके अंदर फिर मिट्टी नहीं डालनी। जब किनारों तक ये भर जाए आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है ये तकरीबन अगर आपका 4 से 5 लोगों का फैमिली है तो तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता लग सकता है। किचन वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपके किचन से कचरा निकलता है। अंडों के छिलके होते हैं, सब्जियों फलों के छिलके होते हैं, तो जितनी आपकी जो है वो फैमिली है उस हिसाब से जब यहाँ तक फिल अप हो जाए उसके बाद सिर्फ आपने एक दफ़ा फिर मिट्टी डाल के जो सभी आपने प्लांट इसके ऊपर लगाना है वो आप इसके ऊपर लगा दें। तो ये देखिए इतना बड़ा ग्रो बैग हम बग़ैर जो है वो ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के, अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये इतना हल्का है क्योंकि इसके अंदर सारा बिल्कुल, ये एक मैं देखिए 3 फिंगर्स के साथ उठा रही हूँ, ये बिल्कुल हल्का है क्योंकि अब मेरे हाथ में कैमरा है तो इसलिए मैं दोनों हाथों से उठा के आपको नहीं दिखा सकती, अदरवाइज़ ये देखिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो इसी तरीके से आप अपने इन ग्रो बैग्स को भर सकते हैं और उसके बाद जो भी प्लांट आप इसके ऊपर लगाना चाहें, वेजिटेबल्स लगाना चाहें या परमानेंट प्लांट्स या सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी लगाना चाहें वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे इसके अंदर, और आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि ये शेयरिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।